ओके सो वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। दिस इज चार्टर्ड अकाउंटेंट पुनीत सुराजी वाले। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं। मेरे एग्जामिनेशन के आखिरी 25 दिन बचे हुए हैं। मई 2026 में मैंने एग्जामिनेशन देनी है इंटरमीडिएट की। मुझे समझ नहीं आ रहा इस समय पर मैं क्या करूं, किस तरीके से मुझे करना चाहिए। क्या मैं अभी भी पास हो सकता हूँ? अगर अगर मैंने अब तक के सर ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, क्या मैं अभी भी पास हो सकता हूँ? तो यार मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा, हमारे पास 25 दिन बाकी है और ऑलमोस्ट आपको पढ़ने के लिए मैं मानता हूं कि 8 से 12 घंटे या 8 से 13 14 घंटे अगर आप हर दिन पढ़ रहे हो, 8 बीइंग द मिनिमम, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है भाई। अगर आप ऑन एन एवरेज हर दिन 12 घंटे पढ़ते हो, हर दिन 11 घंटे भी पढ़ते हो, तो भाई आप 275 से 300 आवर्स तक पढ़ सकते हो। समझ रहे हो आप? मतलब अगर मैं बेसिक भी निकालूं तो भाई 12 इंटू 25 300 आवर्स, 300 घंटे आपके पास में है। आप सब कुछ अभी भी अच्छे से रिवाइज करके कर सकते हो, अगर इफ यू हैव द विल यू हैव द वे बेसिकली। ठीक है? क्या मैं अभी भी निकल सकता हूं? यस, बट ओनली विद द राइट प्लान। निकल सकते हो, बिल्कुल निकल सकते हो, लेकिन अगर एक सही प्लान के साथ में चलोगे तो ही निकल पाओगे। और उस सही प्लान के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपका भाई यहां पर आपके साथ में खड़ा है। मैं इतना ही बोल सकता हूं यार, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है बट प्लीज समझो मेरी बात। या तो इन 25 दिनों में मेहनत कर दो, या तो इन 25 दिनों में मेहनत कर लो। आज ये वीडियो देख लो कि भाई लास्ट 25 डेज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या फिर आज 25 डेज की स्ट्रेटेजी देखनी पड़ रही है, कल को हमें 100 दिन वाली स्ट्रेटेजी वापस ना देखनी पड़े। समझ रहे हो आप? हमें ये ना देखना पड़े कि सितंबर के लिए कौन सी 100 दिन वाली स्ट्रेटेजी फॉलो कर लूं मैं। अब 2.5 महीने बचे, 2.5 महीने कैसे यूटिलाइज करूं? नहीं, मेरे पास में आखिरी 1 महीना बाकी है और मुझे इसी में ही करना है जो कुछ करना है। किस तरीके से करूं, क्या करूं, क्या डूज हो गए, क्या डोंट्स हो गए, कैसे क्या प्लान करना है, हर चीज वी विल डिस्कस एवरीथिंग। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। इसके अंदर कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। अगर आप बोथ ग्रुप वाले हो वो भी डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए, सिंगल ग्रुप वाले हो वो भी डिस्कस करेंगे क्या करना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं सर कि मेरे एग्जामिनेशन कब कब है। तो मुझे ये आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 अपने पास में। ठीक है? एडवांस अकाउंटिंग का पेपर हमारा चालू होने वाला है 3 मई से। 3 5 7 9 11 13, मतलब हर दिन एक दिन की छुट्टी है अपने पास में। ठीक है? बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर हम लोग किस तरीके से चलने वाले हैं। ओके, सबसे पहले भाई सेल्फ असेस कर लो। आज के दिन पर अगर आप बोथ ग्रुप भी करने का सोच रहे थे, प्लीज भाई प्लीज थोड़ा टाइम लेना, आधा घंटा इस वीडियो के बाद में निकालना, बट पहले खुद सेल्फ असेस कर लेना। मैं यहाँ पर आपको बहुत मैं बटरिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। पहली बात, मैं यहाँ पर बहुत रियल होकर के आपसे बात करने के लिए आया हूँ। तो अगर आपको लग रहा है, सेल्फ असेसमेंट करो पहला। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सारे सब्जेक्ट, अगर आप बोथ ग्रुप वाले हो तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे सब्जेक्ट फुल्ली रिवाइज हो चुके हैं, पहली चीज। या फिर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर सब्जेक्ट की आ चुकी है। और तीसरा, मुझे आंसर राइटिंग के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। अगर ये तीन चीजें आपको लग रहा है कि भाई मैं 70 टू 90% भी अचीव कर चुका हूं हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, हर सब्जेक्ट के अंदर 70 टू 90% भी मैं इनको अचीव कर चुका हूं, तो प्लीज अपने गोल से मत भटकना इस समय पर। टिके हुए रहो। बोथ ग्रुप निकालेंगे, करेंगे, कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताने वाला हूं, लेकिन टिके हुए रहना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत प्यारी है, मैं बहुत अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस पिछले कुछ महीनों से करते आया हूं, और मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया है, मुझे बहुत अच्छे से रिवीजन और एक दो निकालने हैं बस। अगर आप इस कॉन्फिडेंस पर हो दोस्त, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। बोथ ग्रुप दो, बोथ ग्रुप साथ में मिल करके निकालेंगे, नॉट एन इशू भाई, मजे आ जाएंगे। ठीक है? मजे ही आ जाएंगे। लेकिन अब उन बच्चों के लिए जिनका कि ये चीज शायद अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है, गलत मत लेना मेरी बात को, बट ये समय रियलिटी का है। मैंने कहा मैं आपको ब्रेन वॉश करने नहीं आया, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको बेमतलब की होप्स देने नहीं आया हूं। मैं रियलिटी जानता हूं। मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट इस कारण वेस्ट कर दिए। ठीक है? इट टुक मी 7 years टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं इंटरमीडिएट में लूप में फंस गया था। मैंने इंटरमीडिएट के 7 से 8 अटेम्प्ट दिए होंगे और फाइनल एक अटेम्प्ट में निकाला है, पहले अटेम्प्ट में। रीजन क्या है उस चीज का? बिकॉज मेरे को क्लैरिटी ऑफ थॉट था। इंटर में नहीं था वो क्लैरिटी ऑफ थॉट की क्या मुझे बोथ ग्रुप करना चाहिए, सिंगल ग्रुप करना चाहिए। भाई बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप के क्लैरिटी ऑफ थॉट में नहीं था, इस कारण से मैंने अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लगाता चला गया। इस समय पर क्लैरिटी लेकर के आ जाओ। अगर आप इसमें इन सब में मिला करके क्यूमुलेटिवली अगर आप ये 70% पर नहीं जा पा रहे हो, तो जस्ट थिंक कि क्या मुझे एक ग्रुप कर लेना चाहिए या नहीं, क्या मुझे एक ग्रुप पे फोकस करना चाहिए या नहीं। तो सिंपल सा पॉइंट, डिसीजन किस चीज पे बनेगा। अगर मेरे को दोनों भी ग्रुप हो चुके हैं, एक बार मैं सारे लेक्चर्स तो देख ही चुका हूं सारे दोनों भी ग्रुप्स के, तो ऑब्वियसली भाई फुल रिवीजन प्लान पे जाना, वो भी मैं देने वाला हूं नीचे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं अभी मेरा कुछ कुछ बाकी है, ठीक है, तो एक ही ग्रुप करो जो आपको लग रहा है कि बहुत सही मेरे लिए हो सकता है। जो ग्रुप हो सकता है सेकंड ग्रुप हो सकता है फर्स्ट ग्रुप हो, जिसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो ग्रुप ही पकड़ो। अगर आप एक ही ग्रुप सोच कर आए हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आपको एक ग्रुप की स्टडीज देने वाला हूं अभी। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप सोच रहे थे और इस समय पर यू आर नॉट श्योर अबाउट द सेकंड ग्रुप, मतलब सेकंड ग्रुप एज इन द सेकंड, आपके लिए प्रायोरिटी वाइज सेकंड ग्रुप पे अगर आप श्योर नहीं हो, डोंट बेट। प्लीज इस समय पर डिसीजन लो, ये आप ही कर पाओगे भाई। इफ यू वांट माय हेल्प तो मैं नीचे अपना नंबर दूंगा, आप मुझसे मैसेज पर या कॉल पर आप मुझसे बात कर सकते हो कि सर किस तरीके से करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, डिसीजन क्या लेना चाहिए। ऑब्वियसली आई कैन गाइड यू, आई विल नॉट टेक डिसीजंस फॉर यू।
डिसीजन एट द एंड आपको लेना पड़ेगा, किसी और के हाथ पे कमान मत देना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके सर, मैंने एक ही ग्रुप देना है, लेकिन पहले टाइमलाइन समझ लेते हैं। मैंने सर एक ही ग्रुप देना है और मुझे कितने दिनों में करना है? सर मैंने एक ही ग्रुप देना है और मुझे करना है अभी 25 दिनों में क्लियर। किस तरीके से करूँ? तो अभी समझ लो टाइमलाइन क्या है मेरे पास में। देखो सिंपल सा पॉइंट है, 5 अप्रैल, मतलब ये वीडियो 4 अप्रैल को आ जाएगी, तो 5 अप्रैल कल से मैं चालू करने वाला हूँ और मेरे पास में 29 अप्रैल तक का टाइम है, 28 अप्रैल तक का टाइम है फॉर टू बी प्रिसाइज, कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेन प्रिपरेशन पे ध्यान दूंगा। लेकिन अगर मैं ग्रुप 1 कर रहा हूँ ना भाई, तो 29 से 2 मई तक के, बिकॉज 3 को पेपर है, 2 महीने तक के, 2 मई तक के, तो भाई मुझे क्या करना है, एडवांस अकाउंटिंग ही करना है, बिकॉज मेरी फर्स्ट एग्जाम कब है, 3 मई को है। तो मैं वो अप्रैल 29 से मई 2 को तो मैं बिल्कुल टच ही नहीं करूंगा, उस टाइम पे कुछ और सब्जेक्ट करूंगा ही नहीं। अभी मेरे को 5 से 29 में सोचना है कि क्या करना है। सर क्या करूंगा बताइए आप मुझे। ओके, वन ग्रुप स्ट्रेटेजी, दिस इज फॉर अगर आप एक ही ग्रुप करने वाले हो तो आपको कैसे क्या करना चाहिए समझो। देखो मैं हमेशा ये मानता हूं और मैंने फाइनल में यही चीज करी थी, इस कारण से मैंने बताया आपको कि एक एक टाइम में अपने एक ग्रुप निकलते चले गए। अभी समझो भाई पॉइंट क्या है, गोल्डन रूल हमेशा याद रख लेना। पहली चीज क्या, कि जो लॉ और जो ऑडिट है ये डेली होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन डेली होना चाहिए। क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि लॉ और ऑडिट डेली होना चाहिए? फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करो भाई, बिकॉज ऑडिट और लॉ ऐसी चीज है जो कहीं ना हमको रटनी पड़ती है, हमको रटनी पड़ती है, समझना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम रटना पड़ता है। और वो मैं 8 दिन दे दूंगा ना, मैं भूल जाऊंगा उसको 8 दिन बाद। मैं उसको 12 दिन दे दूंगा, 12 दिन बाद कोई सब्जेक्ट उठाऊंगा मैं भूल जाऊंगा। इसके लिए मुझे हर दिन, अगर मैं 12 घंटे निकाल रहा हूँ, 11 घंटे निकाल रहा हूँ, तो मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे मॉर्निंग के, कम से कम 4 से 5 घंटे मॉर्निंग के लॉ को देने हैं, या फिर अगर मेरा ग्रुप 2 है तो मुझे ऑडिट को देने हैं। अगर एक एक ही ग्रुप कर रहा हूं तो लॉ को देने हैं या फिर ऑडिट को देने हैं। सिंपल सा पॉइंट है, बेसिक कैलकुलेशन है दोस्त, बेसिक कैलकुलेशन है। मैं लॉ को दूंगा और ऑडिट को दूंगा। किस तरीके से करूंगा, क्या करूंगा, वो भी बताने वाला हूं, बट अभी के लिए आप ये समझ लो, ठीक है? तो लॉ और ऑडिट मुझे करना है, किस तरीके से करना है भी बताऊंगा आपको। साथ में जो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट है ना, वो मैं बाद में करूंगा 7-7 8-8 घंटे के अंदर। किस तरीके से करूंगा वो दोनों सब्जेक्ट भी, उसके बारे में बात करते हैं दोस्त। बोथ ग्रुप, ओके, बोथ ग्रुप स्टडी के पहले आई वुड से दिस, ओके, 12 डे प्लान, ठीक है? स्लाइड थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। 12 डे प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप सिंगल ग्रुप वाले हो। व्हाट इज 12 डे प्लान? सिंपल सा पॉइंट है, समझो मेरी बात। 12-12 दिन में, मेरे 24 दिन है, मैं उनको 12-12 दिन में बांटूंगा। कौन से 12-12 दिन? पहला, पहले 12 दिन में मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर, पेपर नंबर फर्स्ट, मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर मैं ग्रुप 1 कर रहा हूं तो एडवांस अकाउंटिंग, अगर मैं ग्रुप 2 ही दे रहा हूं तो कॉस्टिंग। पहला पेपर करूंगा, बिकॉज क्या होगा समझो, अभी मैं ग्रुप 1 के हिसाब से बात कर रहा हूं। अभी आपने पहले 12 दिन के अंदर क्या कर लिया, मतलब 17 16 16 17 तारीख तक क्या आपने कर लिया, एडवांस अकाउंटिंग। फिर आपने उठाया आपका टैक्सेशन, राइट? फिर आपने उठाया टैक्सेशन, 28 तक आपने टैक्सेशन उठा लिया। उसके बाद में क्या हुआ, आपने 29 तारीख से वापस से 4 दिन लगातार एडवांस अकाउंटिंग उठा लिया। समझ रहे हो? तो वो जब मैं टैक्सेशन पे आऊंगा, जब मैं टैक्सेशन वाले पेपर पे आऊंगा मेरे, तब तक के मेरे पास में रिजल्ट में 6-7 दिन पहले ही पड़ा हुआ होगा टैक्सेशन। समझ में आया आपको? इस कारण से अभी 5 तारीख से हम पहली चीज जो उठाने वाले हैं, या फिर अगर आप 4 तारीख को ही देख रहे हो तो 4 तारीख से जो हम चीज उठाने वाले हैं वो है एडवांस अकाउंटिंग। सबसे पहले एडवांस अकाउंटिंग उठाएंगे। अगर आपका ग्रुप 2 है तो पहले कॉस्टिंग उठा लो, कॉस्टिंग उठाओ, कॉस्टिंग पहले अपन निपटाएंगे। उसके बाद में जो सेकंड 12 डेज हो गए, जो सेकंड 12 डेज हो गए, उसमें अपन करेंगे टैक्सेशन अगर आपका ग्रुप 1 है, और एफएमएसएम अगर आपका ग्रुप 2 है। सर टैक्सेशन में मेरी किस तरीके से हेल्प हो पाएगी? क्या आप मुझे कोई हेल्प कर पाओगे? तो भाई जीएसटी के बढ़िया बढ़िया रिविजन आपके लिए तुम्हारा भाई लेकर के आ रहा है। कुछ नहीं करना है, ऊपर आई बटन के अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया है, ठीक है? कंटेंट डाल दिया पूरा पूरा। आई बटन पे क्लिक करो या फिर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद में भाई वीडियोस देखो, बहुत सारी वीडियोस आ रही है। अभी पीओएस आने वाला है, आईटीसी आने वाला है, दो टॉपिक तो आने वाले हैं, वैल्यू सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई, बहुत सारे टॉपिक्स डाल दिए, आप जाकर के देखो। और भैया क्या डाले हैं, क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट डाले? नहीं, मैं मानता हूं कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होगा भाई, कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करने पड़ेंगे। और भाई ने पूरे क्वेश्चन आंसर्स भी करा है, टीवाई के भी सॉल्व कराई है, आरटीपी भी सॉल्व कराई है, और पीवाईक्यू भी सॉल्व करा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा है, प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी उनके अंदर करवाए हैं बैठकर सबको। तो बैठो अच्छे से भाई, 1.5-2 घंटे में ये टॉपिक उठाओगे, निपटाते चले जाओगे फटाफट तरीके से। टैक्सेशन बिल्कुल एक बार चेकआउट जरूर करना, फिर आपके ऊपर यार, हो सकता है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ना जमे, नॉट एन इशू, ठीक है? जो अच्छी फैकल्टी लगती है वही भी, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है, ठीक है? उनके पास में जाओ, उनसे पढ़ो। लेकिन प्लीज अभी भाई मेरे भाई के लिए इतना कर दो कि यार ये 12-12 दिन का प्लान बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना। 25 दिन में अपने को निकालना है भाई, इंटर एक ग्रुप तो निकालना है, ठीक है? आगे बढ़ते, डेली जैसा मैंने बोला, डेली हम लोग लॉ और ऑडिट तो करने वाले हैं, ठीक है? ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ बोथ ग्रुप वालों के लिए। अगर आपका बोथ ग्रुप है, अगर आपने सोच लिया कि यार नहीं मुझे तो बोथ ग्रुप स्ट्रेटजी ही फॉलो करनी है, भाई सर बता दो बोथ ग्रुप स्ट्रेटजी क्या होगी। अभी समझो, अगर आप बोथ ग्रुप वाले पॉइंट पर आ चुके हो, आपको लग रहा है कि मैं 70 to 90% श्योर हूँ चीजों को लेकर के, आई वांट टू डू बोथ ग्रुप, तो 2 चीजें हो सकती है भाई। पहला कि यू हैव अ प्लान रेडी, आई वुड से इफ यू हैव अ प्लान रेडी, उसको ही फॉलो करो। आपको देखना है ये वीडियो देख लो, बट उसको ही फॉलो करो। आपसे अच्छी प्लानिंग आपके लिए कोई और कर नहीं सकता, पहली बात। लेकिन अगर सबको सब कुछ समझ में तो आ रहा है, लेकिन यार इफ यू वांट कि एक मेरा रिवीजन और निकल जाए, एक रिवीजन और निकल जाए, तो मेरे को लगता है भाई आपको इस स्टडी को फॉलो करना चाहिए। पहला,
सब्जेक्ट 2 उठाना पर डे, 2 सब्जेक्ट उठाएंगे पर डे, 2 सब्जेक्ट स्टडी करेंगे पर डे, ठीक है। हर दिन 2 सब्जेक्ट उठाएंगे, 2 सब्जेक्ट निपटाएंगे आगे, हर दिन 2 सब्जेक्ट उठाएंगे और निपटाते चले जाएंगे। 6 घंटे में अपन बांटेंगे एक सब्जेक्ट को और दूसरे सब्जेक्ट को, राइट। रोटेट करेंगे अपन 6 के 6 सब्जेक्ट। किस तरीके से करना है सर, अपने को रिवीजन प्लस प्रैक्टिस दोनों को बैलेंस करना है। प्रैक्टिस भी करना है, एज आई सेड दोस्त, एज आई ऑलरेडी सेड, मेरे को लगता है सिर्फ कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन आंसर से कुछ नहीं होता, दोनों का ब्लेंड चाहिए, मिक्स चाहिए। आपको हर एक क्वेश्चन नहीं करना, लेकिन इंपॉर्टेंट तो करने हैं। जैसे हमने ग्रुप 1 के लिए दी है भाई 12 डे स्ट्रेटेजी, यहां पर मैं देता हूं आपको 8 डे प्लान। 8 दिन में बांटो। मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 5th आपको पहले 8 दिन करना चाहिए। क्या, एडवांस अकाउंटिंग और साथ में लॉ उठा लो, ठीक है। एडवांस अकाउंटिंग मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट, लेकिन साथ में लॉ उठा लोगे, बढ़िया सा मीठा मीठा सब्जेक्ट है, मीठा मीठा सब्जेक्ट आराम से निकल जाएगा। एडवांस अकाउंटिंग और लॉ 6 घंटे रोज निकालो, आराम से हो जाएंगे आपके 8 दिन के अंदर, बहुत सारा रिवीजन आप कर लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिर्फ क्या करना है मुझे सर, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट प्लस Q&A, बस ये 2 चीजों पे ध्यान। कॉन्सेप्ट Q&A, कॉन्सेप्ट Q&A, खत्म खत्म खत्म। अगला नेक्स्ट 8 डेज फिर आप उठाना टैक्सेशन। क्या उठाओगे आप, टैक्सेशन उठाओगे और साथ में उठाओगे एफएमएसएम, ठीक है। टैक्सेशन बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट, जिसमें सेक्शन 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 बहुत सारे हैं, लेकिन साथ में फिर आप उठा लोगे एफएमएसएम, जिसमें कोई सेक्शन वाला लोड ही नहीं है, ठीक है। अलग सा पूरा पूरा सब्जेक्ट टैक्सेशन एफएमएसएम, टैक्सेशन एफएमएसएम। इसको आप डीटीएफएम या फिर डीटीएसएम आईडीटीएफएम ऐसा भी कर सकते हो। डीटीएसएम 4 दिन, आईडीटीएफएम 4 दिन, ठीक है। 4 दिन के हिसाब से उसको भी बांट लेंगे। आखिरी जो मेरा बचता है भाई, लास्ट 8 दिनों में आप करने वाले हो कॉस्टिंग और ऑडिटिंग। आई वांट कि आप एकदम ऑडिटिंग लास्ट में करो। उसकी वजह का रीजन यही है कि जब आप ग्रुप 2 के ऑडिटिंग वाले क्वेश्चन पेपर पे जाओगे, तब आपका कुछ 10 मतलब 8 6 7 8 दिन पहले ही पड़ा हुआ ऑडिट होना चाहिए। इसीलिए तब लास्ट में उठाएंगे हम लोग ऑडिटिंग और साथ में कॉस्टिंग। कॉस्टिंग साथ में ऑडिटिंग उठाएंगे बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा भारी पड़ेगा बट मजा आ जाएंगी। सोचो यार, सोचो, आप खुद ही सोचो ना भाई, सीधा सीए इंटरमीडिएट से फाइनल में जाने का मौका मिल रहा है भाई, क्या बात है, मजेदार काम है भाई। प्लीज ट्राई करो, जो तुम्हारा भाई स्ट्रेटेजी रहा है उसको आज फॉलो कर लोगे ना, मुझसे ज्यादा शायद आपके लिए और कोई खुश नहीं होगा। आपके पेरेंट्स हो गया ऑब्वियसली, बट भाई भी बहुत खुश होगा अगर आप आकर के कमेंट बाद में आकर के लिखोगे कि भाई आपने ये स्ट्रेटेजी दी थी, वो फॉलो करके मैं कर लिया, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ओके, यहाँ पे बात करते हैं 70-30 रूल। मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स को ये रूल दिया हुआ है, उनको बहुत हेल्प हुई है, बहुत बच्चे पास हुए इससे। इस कारण से आई एम सेइंग गाइस 70-30 रूल फॉलो करो। व्हाट इज दिस 70-30 रूल? 70% हम लोग करेंगे फास्ट सॉल्विंग और स्क्रिबलिंग। मतलब मेरे पास में जब क्वेश्चंस आएंगे, मान लो कि मेरे पास में क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर एज एन मान लो टीवाई के है मेरी, ठीक है। ये मेरी क्या है, टीवाई के, और ये हर सब्जेक्ट में करना टीवाई के है। तो इसमें जो 70 से लेके 75% क्वेश्चन है, इनको मैं स्क्रिबल करूंगा, इनको मैं स्क्रिबल करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं जीएसटी पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं जीएसटी में मान लो कि टाइम सप्लाई का टॉपिक पढ़ रहा हूं, तो मैं स्क्रिबलिंग करूंगा। किस तरीके से स्क्रिबलिंग करूंगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, फिर मेरे को हाँ एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, मैंने बस स्क्रिबल कर दिया, हाँ 13 सबसेक्शन 3 है। इसमें क्या बातें करता है, टीओएस किस बेसिस पर निकलता है, 3 बेसिस पर। इसमें बोलता है भाई डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डेट और डेट ऑफ पेमेंट। समझ रहे हैं आपको? इस तरीके से फास्ट स्क्रिबलिंग 70 to 75% जो क्वेश्चंस हो गए, अपन फास्ट स्क्रिबल करके कॉपी लेना, साथ में फट 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 करते चले आना, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा आपका। लेकिन 25 से 30% क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन है तो 2 या 3 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन तो 4 या 5 क्वेश्चन, राइट। उनको आप क्या करोगे, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस। मतलब भले बुक सामने रखो, उसको चित्राओ, बस कॉपी पेस्ट करो, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई प्रॉपर आंसर सॉल्विंग करो। उसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज यार हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, मेरे साथ में बहुत दिक्कत होती थी कि मेरे को सब आता था, और बहुत लोगों के साथ दिक्कत होती है भाई, हमको सब आता है। आपने भी अगर एग्जाम दिया आपको सब हुआ है आपके साथ, मुझे सब आता है सर, मैंने सब पढ़ लिया, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं उसको लिख नहीं पाता क्योंकि मैं लिखा नहीं, कभी प्रैक्टिस नहीं करी लिखने की। हम लोग पढ़ लेते हैं, पैसिवली पढ़ लेते हैं, किसी और टीचर ने पढ़ाया उसको देख के पढ़ लिया, लेकिन कभी लिखा ही नहीं खुद से। तो यार 30% को तो खुद के मन से लिखो भाई। मतलब भले 2 से 3 क्वेश्चंस पूरे चितारो, कॉपी पेस्ट करो, बट करो। आई वॉन्ट यू टू फॉलो दिस 30-70। मैं बता रहा हूँ भाई, दिस इज अ गेम चेंजर, ट्रस्ट में, दिस इज अ गेम चेंजर। क्रैश प्लान एज आई सेड, हम लोग क्या करेंगे भाई, ऑब्वियसली अभी आप हर चीज पढ़ने नहीं जा सकते, तो जिन टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से करा था, जो 60-70% का वेटेज रखते हैं, उनको बहुत अच्छे से करो, सिलेक्टिव हो जाओ, फोकस मोर ऑन एबीसी एनालिसिस। ऑब्वियसली कोई फैकल्टी जनरली आपको नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ एबीसी एनालिसिस पे ध्यान दो इस समय पर। अगर आपने बहुत कुछ नहीं करा है, लेकिन अगर आपको निकलना है, पास होना है, तो भाई यही आपको फॉलो कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ यही आपको सही से दिलवा सकता है वो चीज। प्लीज ट्राई डूइंग योर बेस्ट, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूँ फोकस ऑन आरटीपीज एंड पीवाईक्यूज, ये तो भाई करवा ही रहा है। टैक्सेशन के लिए मतलब आई वुड से जीएसटी के लिए तो आप भैया बिल्कुल निश्चिंत रहे, तुम्हारा भाई है पूरा पीवाईक्यू आरटीपी सब करवा रहा है। जाओ टीवाई के देखो भाई, मजेदार है, मेरे सारे रिविजन लेक्चर्स देखो, मजेदार है, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगली बात,
सर व्हाट आर द जनरल डूज एंड व्हाट आर द जनरल डोंट्स। सो भाई डूज में पहली चीज, जब भी पढ़ रहे हो तो अपना फोन एयरप्लेन मोड पे रख दो। अगर आपने कोई भी एप्लीकेशंस जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम ये वो अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, स्नैपचैट है, भाई 20 दिन 25 दिन नहीं चलाओगे ना, तो मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बंद करके रख दोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि शायद हमको याद भी नहीं करते हैं। हमको इंस्टाग्राम पे जो लोग याद करते हैं ना, वो हमको पर्सनली भी कॉल कर सकते हैं, और जिन लोगों को हमको खुद से मैसेज करना पड़ता है भाई, फिर तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, मतलब इंस्टाग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। ऑब्वियसली अगर आपने आज तक के बंद नहीं करा है, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि आप आज के दिन आकर के बंद कर दोगे, वो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो एटलीस्ट जब पढ़ रहे हो उस टाइम पे इंस्टाग्राम मत चलाओ। इंस्टाग्राम 5-10 मिनट से ज्यादा मत चलाओ। ठीक है, अलार्म लगा दो खुद के लिए, नोटिफिकेशन पे अलार्म लगा दो कि भैया मेरे को 10 मिनट तक के चलाऊंगा, 10 मिनट बाद अलार्म बजना चाहिए, 10 मिनट बाद मुझे छोड़ना पड़ेगा। डूम स्क्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, डूम स्क्रोलिंग तो बिल्कुल मत करना दोस्त। डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो उससे बेटर भाई की वीडियोस लगाओ, मैं मजाक मस्ती के साथ पढ़ाता हूँ, मजा आ जाएगी आपको पढ़ने में। टॉपिक्स उठाओ यार, बहुत प्यारे प्यारे फैकल्टीज बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जाओ देखो। दूसरी बात, स्टडी 90 मिनट फोकस स्लॉट। मैं हमेशा बहुत मानता हूँ कि आप बहुत 6-7 घंटे लगातार बैठ जाए, वैसा मत करो। 90 मिनट्स का एक स्लॉट पकड़ो, 2 घंटे का एक स्लॉट पकड़ो। ठीक है, 1.5 घंटे 2 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं। 10 मिनट के ब्रेक में मैं क्या करूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ, घर वालों से बात कर ली, कुछ यूट्यूब वीडियो अलग से कोई देख ली, ठीक है, अपने जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पर उनको देख लिया, या कुछ देख लिया, इस टाइप की जो वीडियोस है, राइट, इस टाइप की वीडियोस देख ली। बट 90 मिनट्स के स्लॉट्स में काम करो तो बढ़िया, ज्यादा अच्छे से बेटर आउटपुट यूटिलिटी निकाल पाओगे, रादर देन एक ही जैसे बैठने में, मेरे को ऐसा लगता है। ऑब्वियसली अगर आपको कोई और चीज वर्क करती है, फॉलो दैट। मैं कुछ भी बातें कर रहा हूँ, मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, फिर ये समझ लेना, उसको ही फॉलो करना, जो आप करते आए उसको ही फॉलो करना। एट द एंड यू नो योर सेल्फ द बेस्ट वे पॉसिबल। मैं एक जेनरिक स्टेटमेंट दे रहा हूँ दोस्त। अगला, एज आई सेड भाई, प्रैक्टिस राइटिंग, रीडिंग से नहीं होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको 70-30 की भी ना, भाई अगर मैं ये 70-30 की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर भी आपको स्क्रिबलिंग पे फोकस करने बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर भी आपको स्क्रिबल करने पे फोकस करने बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि भाई स्क्रिबल करना, लिखने में बात अलग ही होती है भाई। आपका सब कुछ, आपके कितने सेंसेस काम कर रहे होते हैं, आपका हाथ काम कर रहा होता है, राइट, आप बोल बोल के करते हो, आपके बोलने में काम में आता है, आपकी आंखें देख रही है उसको लिखते हुए, बहुत सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं दोस्त। तो बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस तो चाहिए मुझे भाई, राइटिंग प्रैक्टिस के बिना तो नहीं हो पाएगा दोस्त। लास्ट पॉइंट है, सॉरी 2-3 पॉइंट अपने में, 24 आवर्स के अंदर रिवाइज कर लो, हो सके पॉसिबल तो करते चले। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार 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 बार। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय पर कुछ भी उल्टा सीधा खाने मत चले जाना। सोया चाप ये वो बाद में खा लेंगे, ठीक है, बाद में खा लेंगे। 14 तारीख को यही करना है दोस्त, 13 तारीख को पेपर देकर आए हैं, 14 तारीख को भाई बिल्कुल चीट डे। नहीं वो वाला नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो वाला चीट डे नहीं, मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल वाला चीट डे बनाना है अपने को, ठीक है, नॉट विद योर सो भाई, ईट हेल्दी, ईट लाइट एंड स्टे हाइड्रेटेड। स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड रहो, बहुत जरूरी है। पानी वानी पीते रहो भाई। मेरे को कई लोग बोलते हैं, अपन कुछ भी पूछो ना तो लोग बोल देते हैं कि भाई एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, अगर आपने सिर्फ अपना पानी पीना सही कर दिया, एक्स्ट्रा भी नहीं कम भी नहीं, बिल्कुल अपने हिसाब से देख लो कि कितना लीटर मुझे दिन में पीना चाहिए, और उसको टारगेट बना करके स्टार्ट डूइंग दिस। सबसे मेन पॉइंट, किसी एक दिन जोश में आकर के भाई 4 घंटे की नींद लेकर के मैं तो 16 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन क्या हो गया, अगले दिन मेरी तबियत ही खराब हो गई, ये मत करना। गुड स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स, 6 to 7 आवर्स बहुत जरूरी है। अच्छे से लो, अच्छे से सो, बिकॉज सो जब आप जब सोते हो ना, तो आप बहुत अपने बॉडी को आप रिलैक्स होने का मौका देते हो, राइट। बॉडी जितनी रिलैक्स रहेगी, बॉडी जितनी सही रहेगी, उतना मेंटली आप सही रहोगे। हमको मेंटल फटीग तो होने वाला है इस एग्जाम के कारण। आई डोंट वांट कि आपको फिजिकली कोई दिक्कत आ जाए, राइट। और फिजिकल जो फटीग होगा उसको, सॉरी जो मेंटल फटीग होगा उसको ये अच्छा खाना खाना, पानी पीना, और मेन बात अच्छी नींद, ये सही कर देगी अपने आप। ओके, हमको कोई एक्स्ट्रा इश्यूज नहीं चाहिए अगले 15 दिन दोस्त। क्या क्या नहीं करना है, पहला पॉइंट, कोई भी नया सोर्स मत लेना इस समय पर, राइट। कोई भी नया सोर्स मत लेना, कोई भी नए सोर्स से मत पढ़ना, कोई भी नया, कुछ भी नई चीज मत ट्राई करना इस समय पर। जो आप सोर्स से पढ़ रहे थे उससे पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, आपको लगता है कि यार मेरे को यहाँ पे क्लियरिटी ही नहीं है, वहां पर आपको नया सोर्स लेना, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर लास्ट 1.5 डेज जो रहेंगे ना, उसमें फिर अभी जो सोर्स ले रहे हो उसको ही रेफर करना, सिंपल सा पॉइंट है। दूसरा, दूसरों से कंपेयर मत करो, सुनो लोगों की, सुनो, लेकिन कंपेयर नहीं, खुद को कंपेयर नहीं करने का। बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि हम दूसरे पे खुद को डिपेंड कर लेते हैं कि अरे भाई तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। हाउ डू यू नो कि वो सही बोल रहा है या बोल रही है। एंड ऑलवेज अंडर प्ले योर सेल्फ, हमेशा खुद को अंडर प्ले करना है, यार मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, क्या बात कर रहा है तू, है ना। ऐसे ओवर एंथुसियास्टिक नहीं हो जाने का। हाँ ऑब्वियसली जब भी डिस्कशन करोगे तो बोलना कि मेरे को एक फैकल्टी मिली यार भाई, पुनीत सुराजी वाले नाम है उसका, क्या बढ़िया सीए फैकल्टी है भाई, पुनीत, बस उतना कर सकते हो, ठीक है भाई, कि तुम थोड़ी सी अगर ये कर दो, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिसिटी, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा प्लीज ज्यादा खुद को कंपेयर मत करो लोगों से। यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट, ट्रस्ट मी, आप कर सकते हो। आपने पहले ही बहुत बड़ा भाई, मतलब
सिर्फ इस कोर्स को लेना, इस कोर्स को चालू करना ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो वी आर हाफ वे थ्रू, बस थोड़ा सा धक्का चाहिए, 25 दिन में धक्का चाहिए भाई, निकल जाएंगे फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, मोटिवेट करने के लिए है तुम्हारा। ठीक है, अगला, एज आई ऑलवेज से भाई, लॉ और ऑडिट को मत छोड़ना, इनकी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना, वही 70-30 रूल के साथ करना। पैसिवली स्टडी मत करना, थोड़ा एक्टिव होकर के स्टडी करना। पैसिवली मतलब कि मैं पूरा पूरा रिलाई कर जाऊं और मैं खुद कुछ भी ना पढ़ूं, फैकल्टी पे रिलाई करके पूरा पूरा कुछ भी नहीं पढ़ रहा मैं खुद, वैसा मत करना। जब मैं पढ़ाता भी हूं, मैं बहुत एक्टिवली पढ़ाता हूं। क्यों? बिकॉज जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कॉन्सेप्ट तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन भाई तुझे टीवाई के मेरे साथ में करना पड़ेगी पूरी सॉल्व, प्लस आरटीपी करना पड़ेगी सॉल्व, प्लस क्या करना पड़ेगा, पीवाई के करना पड़ेगी, पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट। तो इसीलिए पैसिवली नहीं पढ़ेंगे कि सिर्फ बैठे हैं। हाँ, नेटफ्लिक्स नहीं है दोस्त, नेटफ्लिक्स एंड चिल करने नहीं आए हो तुम। तुमको क्या करना है, इस समय पे पढ़ना है अच्छे से। लास्ट, डोंट बर्न आउट। ऐसा नहीं, मैंने कहा ना अनरियलिस्टिक 16 घंटे का एक ही प्लान बना लिया, अगले दिन से भाई टाइड खुश हो गया, वो नहीं करने का है, बिल्कुल आराम से चले गए। मैं बोल रहा हूँ भाई, आप इस अटेम्प्ट में सीए फाइनलिस्ट बन सकते हो अगर आप खुद पे सही से फोकस करो तो। लास्ट पॉइंट भाई का, ओ हो मोटिवेशनल कोड भी भाई ने रखा है। तो द डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड रिजल्ट इज व्हाट यू डू इन दिस 25 डेज। मेरे को इसका एक और भी लगता है, द डिफरेंस बिटवीन अनसक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल इन योर रिजल्ट। ये जो अन आपके रिजल्ट के पहले लगना है कि नहीं लगना, आपके सक्सेसफुल के पहले अन लगेगा कि नहीं लगेगा, वो सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, ये डिपेंड करता है इन 25 दिनों में ही। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपका रिजल्ट सिर्फ नाम मात्र के लिए आपके रिजल्ट वाले दिन आता है। जून जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर जब आपका रिजल्ट आएगा, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए आएगा, वो सिर्फ छप करके आएगा, बन तो अभी रहा है। इन 25 दिनों में आपका रिजल्ट बन रहा है, उस समय पर सिर्फ प्रिंट आउट होकर के आएगा। सच बता रहा हूं, हमारे हाथ में, समझो ना, मेरे हाथ में इस समय पे क्या क्या है। मेरे हाथ में इस समय पे सिर्फ और सिर्फ, मेरे बस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में इस समय पर मेहनत करना, प्रैक्टिस करना। इन 25 दिनों में 12 घंटे रोज, 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना, यही मेरे हाथ में है। इससे अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता ज्यादा। उसके बाद में कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, भाई वो तो भगवान के ऊपर है। उन पर भरोसा रखो, ठीक है, उन पर भरोसा रखो, ऊपर वाले पर छोड़ दो सब कुछ। मैं अपना पार्ट पूरा पूरा करके आप पर छोड़ देता हूँ, फिर आपको जो सही लगता है मेरे लिए करना, वो करेंगे, वो बेस्ट करेंगे। लेकिन यार उससे पहले वो बेटर की तो आपसे कम से कम वो रखते हैं। अगर आप खुद के लिए गुड भी नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरे लिए भगवान बेस्ट सोचेगा, नहीं होगा। भगवान उन्हीं का बेस्ट करता है जो बेटर तक खुद लेकर आते हैं अपने आप को, ठीक है। और जो बेटर तक नहीं लेकर आ पाते ना भाई, उनको फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम भगवान बोल देता है। तो सिंपल सा पॉइंट है, इट वॉज वेरी हार्ड, सॉरी, बट सिंपल सा पॉइंट है। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप समझो कि भाई इस समय पर हमारे लिए जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल है, उस यूएन को हम काट सकते हैं, उस यूएन को हम काट सकते हैं जस्ट विद दिस 25 डेज इन योर हैंड। 12 घंटे रोज पढ़ करके 300 घंटे होते हैं, 250 से 300 घंटे आज भी आपके हाथ में है। प्लीज गो फॉर इट। इस वीडियो को अच्छे से देखो, सही से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, यू कैन डू इट गाइस, ठीक है। उसके अलावा दिस, ये मेरा नंबर है 9165596219, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद ऑब्वियसली आप, इससे आपका कॉल नहीं लगेगा मुझे, ठीक है। तो इस पर आप मुझे मैसेज करना, मैसेज करने के बाद में आई विल गेट बैक टू यू। कोई भी आपकी क्वेरी रही, कुछ भी रहा तो आप मुझे बताओ, वी विल सॉल्व इट, नॉट एन इशू। एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे बढ़िया तरीके से, समझेंगे एक दूसरे को कि क्या सिचुएशन, क्या प्रॉब्लम, क्या इशूज है। बट प्लीज भाई इस समय पर प्लीज मेरे लिए, भाई के लिए मेहनत कर लो, ठीक है। आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आई वॉन्ट कि आप भी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो यार, आप भी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो आप अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करो, ना किसी और तरीके से। आपने भी बोलना चाहिए कि आपका नाम CA डैश डैश है, ठीक है। सो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट। और भाई देखते हैं, फिर बात करते हैं बाद में कभी, लेकिन अभी के लिए बाय बाय, पढ़ाई पे ध्यान दो, बाय बाय।